दिख रहा तेरे लिए मसाले वाली चाय बनवाऊं, फ्रेश हो जाएगा एकदम। आज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। एक औरत होने के नाते मीरा की यह हालत मुझसे देखी नहीं गई, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? पर तू चिंता मत कर, ये बात हमारे घर के बाहर जाएगी ही नहीं। आखिर मीरा के सम्मान का सवाल है, हमारे घर की बहू है, तुम्हारा नाम जुड़ा है उसके साथ। लेकिन अम्बे माँ की कृपा से तू एकदम सही समय पे आ गया दिख रहा, और मीरा को बचा लिया, वरना हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। बराबर ना बेटा? वो मीरा ने कुछ भी नहीं खाया, आप कहे तो उन्हें खिला दूं? ये थाली मुझे दे, उसके लिए खाना मैं लेके जाऊंगा। आखिर मेरे धर्म के दिमाग में चल क्या रहा है? थैंक यू गाइस, ये सब होममेड है, जल्दी जल्दी खाओ और फिर फुट लो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। ढोकला, फाफड़ा, चिवड़ा ये सब तो ठीक है, लेकिन दिवाली के टाइम में ये डांडिया रास के कपड़े पहने कौन है ये हमारी मेहमान है और अक्सर इसी तरह के कपड़े पहनती है। दैट मीन्स ये गांव से है। कपड़े तो देखो इसके। ओए, खुद को दे, कैसे छोटे छोटे से कपड़े पहनने हैं, इसको तुम फैशन कहती हो? कपड़े ना शरीर ढकने के लिए होते हैं, ऐसे अंग प्रदर्शन करने के लिए नहीं। ओह, तो तुम हमें सिखाओगे फैशन? खुद को देखा है? ये पीले कलर का घाघरा, ये लाल नीले कलर की चुनरी, और ये सर पे फूल। इसे तुम ड्रेसिंग सेंस कहती हो? ओए, हमारे यहाँ पे जब कोई त्योहार होता है ना, तो हम ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के घूमते हैं, तुम लोगों जैसे नहीं। अंग्रेजी मुझे भी आती है। मैरी क्रिसमस, आई तो नो एवरीथिंग। 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 A B C Z W X Y Z। हाउ कम यू आर सिट आउट, टाटा बाय बाय। गवार कहेगी। मुझे देख के दांत फाड़ के हंस रही है, तो रुक, मैं तुझे ना अभी बताती हूँ। रुक, अभी बताती हूँ कि एक गवार के हाथ की जब पड़ती है ना तो कैसी लगती है। अरे 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 मुगले आजम, संभाल अपनी अनारकली को। सोना, संभल कर नहीं चल सकती? और ये झाड़ू, मेहमानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? झाड़ू लेकर पीछे दौड़ते हैं? दादी, वो सोना श्रुति को बस हमारे गुजराती कल्चर और स्पेशलिटी के बारे में बता रही थी। बस साहिर, तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। अबे अब तो थोड़ा हंस दे।
ये ले शांत हो, ये पानी पी ले, ये ले। जाइए आप यहाँ से, जाइए ना। पानी पी ले। मीरा बेटा, बेटा क्या हुआ? तू चिल्ला। बाहर है तो मैं हूं ना, मैं संभालू। दी रुको, मैं अकेले अपनी पत्नी को संभालने के लिए काफी हूं। इसीलिए जाइए यहां से। जी ठीक है, जाओ ना, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। मेरी बात तो सुन तू। मुझे कोई बात नहीं सुननी। जाओ ना। सुन मेरी बात, बस। इस तरह डरने से कुछ नहीं होने वाला। जो हो गया उसे बदलना तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरे अंदर के डर को मिटाना तेरे हाथ में है। भय तेरे नजदीक आए उससे पहले उस पर हमला कर देना चाहिए। डर सबको लगता है, लेकिन जीता वही है तो डर के आगे चलता है। शांत हो जा। ये क्या कर रही है? कहां जा रही है? रुक। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? पता नहीं है जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत ज्यादा। ये लो पानी पी। तुम ठीक हो ना? मेरी मीरा की रक्षा करना कान्हा जी। क्या हुआ अहम जी? आप ये दवाई क्यों निकाल रहे हैं? तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं गोपी, बस वो थोड़ा बॉडी में दर्द हो, सोचा एक गोली खा लूं तो ठीक हो जाए। ऐसे बात बात पर दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उससे आपको आराम मिलेगा। अपनी मन की भड़ास निकालने दो। रुक जाओ। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ।
उग्र रूप तो भयानक है। अगर इसे पता चल गया होता कि ये सब मैंने किया है तो इस चक्की की जगह मैं होती, और इस चंडी माँ ने तो अब तक मेरी चमड़ी उधेड़ दी होती। विद्या जी, पानी पिला दीजिए। शांत हो जाओ। हाँ शांत हो जाओ। पानी पियो। मीरा का हौसला और अकड़ तो तोड़ दी मैंने, और अकल भी ठिकाने आ ही गई होगी, लेकिन इस धर्म का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जा बेटा, तू भी सो जा। बा 1 मिनट। विद्या ने जो कहा क्या वो सच है? मतलब मीरा के साथ जो हुआ क्या वो आपने किया? तू जो सवाल पूछ रहा है उसका मतलब जानता है? लोग कब से एक ही बात लेके घूम रहे। क्या है? अपने कमरे में जा और सो जा। बा मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, ये जो हुआ मीरा के साथ क्या वो आपने किया है कि नहीं? विद्या इस घर में नहीं आई है, लेकिन तू तो मेरा खून है। तुझे लगता है कि मैं ये सब करूंगी? माना कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए खेल खेलती रहती हूँ, बहुत खेल खेले मैंने, लेकिन हमेशा तुझे बताया है। तो आज मुझ पे शक कर रहा है, वो भी उस मीरा की वजह से। जब से वो लड़की इस घर में आई है, कभी खुद चैन से जी है और मुझे चैन से जीने दिया। हमेशा बात का बखेड़ा खड़ा किया, और आज उसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है। उस तीखी छुरी की वजह से मुझे मेरे बेटे को सफाई देनी पड़ रही है। ए अम्बे माँ, अब ये दिन भी देखना पड़ेगा मुझे। बा आपसे मैं इतना पूछ नहीं किया है मैंने। मैं सोने जा रही हूँ, तू भी जाके सो जा। और इन दोनों बहनों को तो अपनी दादी और अपनी माँ की तरह बात का बतंगड़ बनाने की आदत पड़ गई है। एक बात कहूँ, इस बात को भूल जाने में ही हम सब की भलाई है, क्योंकि अगर हम इस विषय पर बात करना बंद कर देंगे तभी वो लड़की इस विषय को अपने दिमाग से निकाल पाएगी। मीरा मोदी, आज तेरी वजह से मुझे मेरे बेटे के सामने मुजरिम की तरह आंखें झुकाकर खड़े रहना पड़ा। तो देखना, जिंदगी भर
दुनिया के सामने नजरें झुकाकर बात करनी पड़ेगी। तेरी इस छोटी बहन का कुछ करना पड़ेगा। आज तुम दोनों की वजह से मुझे मेरे बेटे के सामने झूठ बोलना पड़ा। इसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी, छोटी चटक्की। थी, अब तुम ठीक हो? कुछ तो बोलो ना दी, प्लीज प्लीज। तुम ज्यादा मत सोचो अभी। आई एम परफेक्टली फाइन विद्या। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया, इसलिए आई एम रिलैक्स नाउ। और तू टेंशन मत ले। मैं जानती हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं डर गई थी, दिमाग नहीं चल रहा था मेरा, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में ही नहीं आ रहा था। बट देन आई रियलाइज्ड कि डर से भागने से कुछ नहीं होगा, डर को फेस करने से ही मैं ठीक हो पाऊंगी। और देखो, मैंने अपने डर को फेस करके उसे भगा दिया। सो आई एम फाइन नाउ। अच्छा, आई वांट टू स्लीप नाउ। तू भी जाके सो जा। तुम सो जाओ, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। विद्या, मैंने बोला ना आई एम फाइन। तू प्लीज जाके सो जा। कैसी हैं मीरा जी? पहले से बेहतर है अभी भी, लेकिन क्या विद्या जी? पता नहीं श्रवण जी, पर देखिए आंखों में जो एक डर दिख रहा था पहले मुझे, वो अब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ करने वाली हो। मतलब? श्रवण जी, आप एक हेल्प करेंगे मेरी प्लीज? ये लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अरे वाह, ये तस्वीर तो विद्या मीरा की है ना। सच्ची, वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। देखते देखते हमारी दोनों बेटियां इतनी बड़ी हो गई, और अब तो दोनों बेटियों की शादी भी हो गई। अरे हाँ, मैं आपको बोलना भूल गई थी, कल मीरा और विद्या घर आ रहे हैं। मैं जानती हूँ आप भी उन दोनों को बहुत याद करते हैं। हाँ गोपी, याद तो आती, लेकिन सिर्फ विद्या की। मीरा उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। कभी उसे कहना कि कल उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो सच है। तुम्हारे सामने मैंने उसे मौका दिया था हॉस्पिटल में, तो वो घर उसने खुद चुना है, तो मामला खत्म।